हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इंडिकेटर जो कैटेगरी में आता है, लीडिंग इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आता है। तो हम ऐसे ही इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम स्कैल्पिंग पर्पस के लिए एक इंडिकेटर ढूंढ रहे थे जिसमें हमें एक अच्छा एज मिले और हमें एक अच्छा ट्रेंड में राइड करना और अर्ली एंट्री का पॉसिबल हो सके, ऐसा हम ढूंढ रहे थे। तो हमें एक ऐसा इंडिकेटर मिला जो सारे क्राइटेरिया को हमारे फुलफिल कर रहा है। तो उसी के बारे में हम शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी उस पर्टिकुलर इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कैसे फॉलो अप करना है और कैसे हम उसमें स्कैल्पिंग को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। स्कैल्पिंग पर्पस के लिए ये इंडिकेटर स्पेशली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो इसलिए मैं ये इंडिकेटर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस इंडिकेटर को ढूंढने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर का सेक्शन है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जीरो लैग एम ए ट्रेंड बाई चार्ट प्राइस। ठीक है। यहाँ पे जीरो लैग एम ए ट्रेंड क्या है हमारे पास ये इंडिकेटर है एक मूविंग एवरेज बेस्ड इंडिकेटर। ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो स्कैल्पिंग है या ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है उसमें हम जनरली मूविंग एवरेज बेस्ड इंडिकेटर ही यूज़ करते हैं मोस्टली। उनका लेंथ डिफरेंस होगा, कोई एस एम ए यूज़ करेगा, कोई एम ए यूज़ करेगा, कोई वेटेड मूविंग एवरेज यूज़ करेगा, कोई एच एम ए यूज़ करेगा, कोई जी एवरेजेस यूज़ करेगा। तो एन नंबर ऑफ एवरेजेस हैं। तो हम ये एक इंडिकेटर है जिसमें एग्जैक्टली exactly कौन सा मूविंग लेंथ यूज़ किया है उसके बारे में देख लेते हैं, सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। इसके सेटिंग्स में हम आते हैं। सबसे पहले सारा कुछ डिफ़ॉल्ट रहेगा। लेंथ हमारे पास 25 रहेगी और स्टाइल हमारे पास इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, बॉक्स पेन लेबल्स, ये सबको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें अपने प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री करनी है। हमें इंडिकेटर की एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे हमें फॉलो नहीं करना। हमें सिर्फ ये इंडिकेटर यूज़ करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें डाउन ट्रेंड के लिए प्ले करना है या अप ट्रेंड के लिए प्ले करना है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हमारे नॉर्मल जो प्राइस एक्शन कैंडल रीडिंग के हैं वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे एज इट इज़। ठीक है। तो ये इंडिकेटर हमने लगा लिया। सेटिंग एक बार फिर से देख लो। इनपुट हमारे पास 15 लेंथ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास इसको करने के बाद सेकंड स्टेप आता है, हमें चार्ट कौन सा यूज़ करना है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। हमें टाइम फ्रेम यूज़ करना है 15 एंड 5। 15 एंड 5 का क्या है, सबसे पहले हमें 15 में आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो हमें स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है। रिमेंबर, फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑन 15 मिनट्स, एंट्री विल बी ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। 15 मिनट्स में जस्ट सिंपली ये वाला ट्रेंड है, जैसे कि ये ट्रेंडिंग मूव है, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ कहीं पे अगर ये कैंडल हमारे पास क्लोज होगी या यहाँ पे भी इनिशिएट हो गया कि यहाँ पे हमारे पास एक अप मूव चालू हो गया। ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करता है तो चांसेस होते हैं कि अप ट्रेंड चालू हो जाता है। तो इस पूरे जोन में हमें देखना है कि हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है। इस पूरे जोन में ये एक रैली आई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है। ये हमने मार्क किया था। अब इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी हो सकती है। कोई यहाँ पे एंट्री करेगा 5 मिनट और 15 मिनट दो कोइंसाइड कर रहे हैं तो कोई यहाँ पे एंट्री करेगा, कोई पुल बैक पे एंट्री करेगा, कोई रनिंग कैंडल पे एंट्री करेगा। तो एंट्री एन नंबर ऑफ वेज हो सकती है। जस्ट ये इंडिकेटर है हमारा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड को राइड करने के लिए और एक क्रिस्प एंट्री बनाने के लिए, स्कैल्प करने के लिए। ठीक है। जनरली स्कैल्पिंग का क्या रहता है कि हमें कुछ ही कैंडल मीन्स 4-5 कैंडल के लिए हम वेट करते हैं, वो हमारे फेवर में आ गई तो हमें जनरली काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। अदरवाइज हम कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये इंडिकेटर हमें स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एक्चुअली ये ट्रेंड भी राइड कराता है हमें बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, ट्रेंड भी राइड कराता है। बट मुझे इसमें काफ़ी स्कैल्पिंग में जो सक्सेस मिली है वो मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। तो इसलिए मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा बेटर फॉलो करता हूँ एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट है कि हमें कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या सेटिंग है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब हमारे पास सिंपल दो कलर हमने बताए कि इसमें दो कलर्स हैं। पर्पल कलर हमारा डाउन ट्रेंड का है और ग्रीन कलर हमारे पास अप ट्रेंड का है। ठीक है। तो 15 मिनट्स में हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, 5 मिनट में हमें एंट्री लेनी है, स्कैल्प करके एग्जिट करना है।
ठीक है, ये इंडिकेटर स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट मिला है। हम इसको ट्रेंड फॉलोइंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे। अब मैं इसको एक बार और लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक बार और लगा लेते हैं और इसमें हम अपनी सेटिंग को यहाँ पे जो लेंथ है उसको से 55 कर देते हैं और बाकी सेम, हम ये चीज़ें कोई नहीं चाहिए। 55 नहीं तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कर देते हैं 63, ठीक है, 63, 63 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो बैंड आ जाते हैं, दो बैंड हमारे पास कंफर्म कराते हैं जो ये जिगजैग मोशन है बीच में, जिगजैग मोशन से हम बच सकते हैं कि कौन सा जिगजैग मोशन आया है। हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमने दो बार इसको यूटिलाइज किया, दो क्लाउड बनाए, दो क्लाउड के बाद हम जो बिगर क्लाउड है जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। तो इससे हमारे पास ये जो शॉर्टर मूव्स है, ये जो शॉर्टर मूव्स है बीच में हाईजैक हैं, छोटे छोटे हाईजैक्स हैं, तो इससे हम बच सकते हैं अपने ट्रेड की एंट्री के लिए। मींस देखेंगे हम यहाँ पे दोनों क्लाउड हैं, अपर क्लाउड एंड लोअर क्लाउड, लोअर क्लाउड के ऊपर और अपर क्लाउड दोनों, एंट्री हमारी अपर क्लाउड पे रहेगी, सिर्फ बिगर क्लाउड हमारे पास एक एडिशनल लेयर ऑफ फिल्टरेशन रहेगा, ताकि हमारे पास इस पूरे जोन में हमें सिर्फ प्लान करना है, इस पूरे जोन में हमें सिर्फ प्लान करना है बाइंग स्कैल्पिंग इस पूरे जोन में, ठीक है। जब तक ये अपर मींस जो बिगर क्लाउड है उसके ऊपर जब तक है, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है लेकिन फॉलो अप नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ फॉलो अप नहीं आया, तो यहाँ तक इस पूरे जोन में इवन यहाँ तक हमारे पास प्राइस हमेशा एक बिगर बिगर क्लाउड के ऊपर रहा है, ठीक है। तो हम जितने भी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी होगी लोअर क्लाउड, अब इसको हाइड कर लेते हैं सिंपल, ताकि हमें एंट्री की क्राइटेरियाज मिल जाए। हम एंट्री के क्राइटेरियाज क्या क्या बोलते हैं, हम एंट्री के क्राइटेरिया बोल सकते हैं कि हमारे पास पुल बैक सेटअप है, से पुल बैक सेटअप है या ब्रेकआउट सेटअप है। ब्रेकआउट सेटअप कहाँ से है, हमारे पास इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, हमें 4-5 कैंडल मिले यहाँ पे है, ठीक है, ये ब्रेकआउट सेटअप हो गया, 3-4 कैंडल मिले ब्रेकआउट। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, हमें पुल बैक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक आया, हमने यहाँ एंट्री करी, 4-5 कैंडल लेके निकल गए। उसके बाद हमारे पास ब्रेकआउट यहाँ पे आया, ब्रेकआउट यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला और 4-5 कैंडल हमें मिल लेके हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। या हम ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक का वेट करते हैं, तो पुल बैक जनरली, मैं हमेशा पुल बैक ट्रेडर हूँ, ब्रेकआउट ट्रेड मैं जनरली नहीं करता। तो हम पुल बैक ट्रेडर के बेस पे भी हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी हमारे पास स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती जाती है, ठीक है। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली, 100% कोई स्ट्रैटेजी हमारे लिए नहीं होती है, लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारे पास पुल बैक बेस ट्रेंड फॉलोइंग स्कैल्पिंग सिस्टम बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में हमारे पास मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे फेवरेट इंडिकेटर, वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर। ऐसे ही मल्टीपल इंडिकेटर हम लेके आएंगे टाइम टू टाइम, वीकली बेसिस पे हम मल्टीपल इंडिकेटर्स लेके आएंगे। अगर आपको ये इंडिकेटर का नॉलेज या कॉन्सेप्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।